ओके, तो आज हम पढ़ेंगे क्लासलेस। क्लास फुल में प्रॉब्लम था, जो यहाँ पे हम 2 3 4 5 6 7 8 क्लास फुल में हम ऐसे सबनेटिंग करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ पे मैं 0 फिक्स्ड रखता था और यहाँ पे 1 इन क्लास फुल में, जो हमने पिछले वीडियोस में देखे। यहाँ पे आज हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं अगर मैं और एक इसको सबनेटिंग करूँ, इस पोर्शन को, यहाँ पे हमें पता है इसका रेंज क्या है 0 to 128। ओके, तो यहाँ पे इसको और सबनेटिंग करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, फिर 2 रखने हैं और फिर ये तो बन जाएगा 1 0 और 1 1। ठीक है, तो अगर मैं और इसको सबनेटिंग करूँ फिर 3 बिट रखने हैं और 1 1 1। ओके, तो अगर मैं और एक फिक्स्ड रखूं तो ये 1 1 0 हो जाएगा और ये 1। तो इसको हम क्लास ए बोलते थे, इसको हम क्लास बी बोलते थे, इसको हम क्लास सी बोलते थे, इसको हम क्लास डी बोलते थे, इसको हम क्लास ई बोलते थे। ओके, तो हमें पता है कि अगर हम क्लास सी की बात करें, यहाँ पे हमें होस्ट आईडी कितने हैं 8 बिट और एनआईडी कितने हैं, होस्ट आईडी हमें यहाँ पे 8 है, एनआईडी कितना है 24। ओके, तो यहाँ पे कितने कॉन्फ़िगर कर सकते थे फिर 2 raised power 8 जो होता है 256। तो इतने हम होस्ट कॉन्फ़िगर करते थे क्लास सी में। तो लेकिन इसमें भी और -2 करते थे, जिसमें एक है ब्रॉडकास्ट, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क आईडी जो पहला वाला होता था। ठीक है, तो इसका मतलब है 254 हम क्लास सी में होस्ट कॉन्फ़िगर कर सकते थे। ठीक है, ये क्लास सी की बात कर रहा हूँ मैं, ये क्लास फुल में था। ठीक है, तो लेकिन प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे कि अगर हम क्लास सी ले रहे हैं, लेकिन हमें उस टाइम क्या होना चाहिए, अगर मुझे नीड होगी ओनली 200 होस्ट की, अगर मुझे नीड होगी ओनली 200, वो वाला नेटवर्क मुझे बाई करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं क्लास सी लूँ, इसमें तो 254 होस्ट है, तो इसका क्या मतलब है कि जो 54 है वो वेस्ट हो जाएगा अगर मैं क्लास सी बाई करूँ। ओके, तो ये वेस्टेज होगा क्योंकि ये मुझे नीड ही नहीं है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है क्लास फुल में, क्योंकि मैं ले रहा हूँ एक, उसमें क्या होता है, इसमें वेस्टेज होता है। ठीक है, होस्ट का, तो इसीलिए अब इसका आ गया है क्लासलेस। ठीक है, क्लासलेस बोलता है जितना आपको चाहिए आप उतना ही ले सकते हो। ओके, क्लासलेस बोल रहा है कि अगर हमें 200 होस्ट चाहिए, आप सिर्फ 200 ले सकते हो, ओनली 200 ले सकते हो। ठीक है, तो आप ओनली 200 ले सकते हो, ज़्यादा नहीं। इससे क्या होगा, इससे हम वेस्टेज भी नहीं होगा। लेकिन आप कैसे लोगे, आप यहाँ पे आगे 200 होस्ट लेना है, आप इधर आधा लोगे, एग्जाम्पल 100, यहाँ आधा लोगे, वो पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, अगर तुम्हें लेना है, अगर तुम्हें आईपी एड्रेसेस लेने 200, तो आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूअस लेना है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल बताऊं, यहाँ पे क्लास ए में क्या होता था, जो हम क्लास फुल में होता है, क्लास फुल में जो क्लास ए है उसका जो एनआईडी होता था, एनआईडी पार्ट और होस्ट आईडी पार्ट क्लास ए का, जिसमें एनआईडी पार्ट 8 होता था, होस्ट आईडी 24, और क्लास बी में
जो NID पार्ट होता था और होस्ट ID पार्ट वो होता था 16 ओके। और क्लास सी में क्या होता था कि यहाँ पे 24 और यहाँ पे 8 होस्ट ID और नेटवर्क ID। तो ऐसे पता चलता था हमें कि नेटवर्क ID कितने हैं, होस्ट ID कितने हैं। लेकिन इन क्लासलेस में हमें कैसे पता चलेगा कितने NIDs लेने हैं, कितने होस्ट ID लेने हैं। तो ये ऐसे हो जाता है, ऐसे कोई IP एड्रेस है 1.2.3 ओके, तो यहाँ से इसका N है, तो ऐसे CIDR नोटेशन है, ठीक है, इसको बोलते हैं CIDR नोटेशन। तो जो ये N होगा ये रिप्रेजेंट करेगा NID पार्ट, ये रिप्रेजेंट करेगा NID पार्ट। NID कितने हैं, एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 101.2.3 28, इसका क्या मतलब है, जो NID पार्ट है, अगर मैं यहाँ पे 24 लूँ, इसका मतलब है जो NID पार्ट और होस्ट ID पार्ट है, यहाँ पे NID जो है वो 24 है और 8 है होस्ट ID, ठीक है। ये कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये N, CIDR रोटेशन ओके। तो इसको हम यहाँ पे NID और इसको बोलते हैं ब्लॉक ID भी ओके, क्लासलेस में। तो इससे हमें पता चलेगा कितने NIDs है, कितने होस्ट IDs है ओके। तो अब जो ये मैं बता रहा हूँ कि NIDs तो हमें पता चला कितना है और ये भी सॉल्व हो गया, लेकिन अब और प्रॉब्लम है कि हम कैसे क्लासलेस करें, कैसे हमें मैंने अभी बोला कि अभी मुझे यहाँ पे 200 चाहिए, तो ये कैसे लूँ, 200 में यहाँ पे हाफ लूँ या यहाँ पे हाफ लूँ, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उसके लिए अलग रूल्स है जिसको बोलते हैं CIDR रूल्स, ठीक है। तो ये रूल्स जब अप्लाई होंगे तो उसी हिसाब से हमें पता चलेगा, हाँ ये वैलिड IP एड्रेस है, ठीक है। तो पहला वाला है क्या, पहला वाला बोल रहा है कि जो आप ले रहे हो वो होना चाहिए कंटिग्यूअस, जो आप IP ले रहे हो वो होना चाहिए कंटिग्यूअस। मतलब क्या, अगर हम 100.1.2.3 ले रहे हैं, हमें दूसरा कितना लेना है 1.2.4, मतलब ऐसी 5, 16 जितना भी चाहिए वहाँ तक, तो ये कंटिन्यूअस में है। तो पहला रूल ये होना चाहिए, यहाँ पे आपको 200 चाहिए तो वो 200 आपको कंटिन्यूअस में लेना है। अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो हम क्लासलेस नहीं कर सकते, हम उसको CIDR रूल्स के अपोजिट जा रहे हैं, ये हमें फॉलो करने हैं। दूसरा क्या है, दूसरा रूल बोल रहा है कि जो भी आप लोगे जितने भी IP एड्रेस लोगे, आपको सिर्फ लेना है 2n में, 2n में। मतलब क्या, जो आप 3 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि वो 2n में नहीं है। आप 5 नहीं ले सकते क्योंकि वो नहीं है। आप 8 ले सकते क्योंकि वो 2 में है। रीज़न क्यों है, हम ऐसे क्यों ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है, देखो इसका रीज़न ये है कि अगर यहाँ पे कोई 1010 है, ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 2 से, तो जब मैं 2 से इसको डिवाइड करूँ, जो रिमाइंडर होगा और जो कोएफिशिएंट होगा, रिमाइंडर इसका 0 होगा और कोएफिशिएंट इसका 3 होगा, ठीक है। ये 10 है, 10 को डिवाइड में 2 करें तो रिमाइंडर 0 आता है ओके, और कोएफिशिएंट 3। अगर मैं 2 से करूँ तो इसका जो रिमाइंडर है वो 2 है ओके, और जो कोएफिशिएंट है वो है 2 ओके। अगर मैं 2 से करूँ, जो रिमाइंडर है वो 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि 8 है, 8 को डिवाइड से 10 को, ये 10 है डेसिमल में,
ठीक है, इसको डिवाइड करें 8 से तो रिमाइंडर 2 आएगा, जो कोफिशिएंट है वो 1 आएगा। अगर मैं 2 रेज पावर 4 से करूँ, 2 रेज पावर 4 से करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये सारा 10, ठीक है, और जो कोफिशिएंट है वो क्या आएगा, 0। ओके, तो अब ये कैसे हो रहा है, देखो ये ऐसे भी हो सकता है। अगर आप 2 रेज पावर 1 से कर रहे हो, ये रिमाइंडर पार्ट और ये कोफिशिएंट पार्ट। अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये रिमाइंडर पार्ट और ये कोफिशिएंट पार्ट। इससे होगा क्या, हमें पता है जो आईपी एड्रेस है उसके 2 हिस्से हैं। हमें पता है एनआईडी और होस्ट आईडी पार्ट। जो एनआईडी पार्ट है और होस्ट आईडी पार्ट है, अगर यहाँ पे 2 रेज पावर 2 करे, 2 रेज पावर 2 में हो या 2 रेज पावर 3 में हो, जो वहाँ पे 2, अगर एग्जांपल इन जनरल 2 रेज पावर k में हो, 2 रेज पावर k में हो, जो k होगा वो होस्ट आईडी होगा, जो k होगा वो होस्ट आईडी होगा, जो n-k होगा वो एनआईडी होगा। ठीक है, तो इन सिंपल अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि 2 रेज पावर 6 है आईपी एड्रेस, तो उससे क्या होगा, जो 6 है वो क्या है, जो 6 है वो होस्ट आईडी है। बचे कितने 32 में से, अगर ये 32 है तो बचे कितने 26, तो 26 हमें, तो इससे क्या होगा, इससे इजी हो गया, इसे हम इजीली होस्ट आईडी ले रहे हैं और नेटवर्क आईडी ले रहे हैं। किससे, अगर 2 रेज पावर में होगा। अगर 2 रेज पावर में नहीं होगा तो ऐसे हम नहीं ले सकते कि होस्ट आईडी इतना है और एनआईडी इतना है। ओके, तो ये रीजन था इसका क्यों ले रहे हैं 2 रेज पावर n में। तो और एक चीज, तीसरा रूल क्या होगा फिर, तीसरा रूल होगा क्या, तीसरा रूल ये है, आपको पहला वाला आईपी एड्रेस होगा, जो पहला वाला, हमें पता है पहला वाला आईपी एड्रेस होता है क्या है। अगर ये वाला, इसी को लूँ कि अगर एक क्लास फुल में था कि 100.1.2.3 है ना, तो यहाँ पे हमें एनआईडी पार्ट होता था और होस्ट आईडी पार्ट हमें, अगर क्लास सी की बात करें तो एन में क्या होता था, होस्ट आईडी में 00 होता था ना, और यहाँ से 1 2 है ना 1.2. ये पहला वाला होता था आईपी एड्रेस, जिसको हम एनआईडी पार्ट बोलते, क्योंकि ऑल जीरोज है, ये हम पहला वाला आईपी एड्रेस होता था क्लास फुल में। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, जो पहला वाला होगा आईपी एड्रेस, वो इवनली डिविजिबल होना चाहिए, 2 रेज पावर n से। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर अभी मैंने क्या बोला 1010, अगर मैं इससे फुल, ये पूरा क्या है 2 रेज पावर 4 है ना, तो अगर मैं इन जनरल लूँ 2 रेज पावर n को 2 रेज पावर n से डिवाइड करूँ, इसी को बोलते हैं कि आईपी एड्रेस वहाँ पे 2 रेज पावर n है, 2 रेज पावर एग्जाम्पल 2 रेज पावर 6 है, 2 रेज पावर 6 है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ पूरा इवनली डिविजिबल बाय 2 रेज पावर n, जो वहाँ पे आईपी एड्रेस है वही करना है डिवाइड 2 रेज पावर 6। तो उससे क्या होगा, जो पहला वाला जो होस्ट आईडी पार्ट होगा, जो होस्ट आईडी, ये एनआईडी पार्ट है, जो होस्ट आईडी पार्ट होगा, उससे क्या होगा, जब इवनली डिविजिबल करेंगे होस्ट आईपी एड्रेस वो ऑल जीरोज होगा। क्यों होगा ऑल जीरोज, क्योंकि उसका कोफिशिएंट पार्ट क्या है 0, वो ऑल रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो फर्स्ट वाला हमें पता चलेगा कि ये ऑल जीरोज है, ये ऑल जीरोज हमें फिर रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट एनआईडी पार्ट। ओके, तो जो भी आईपी एड्रेस होगा, जो भी वैलिड आईपी एड्रेस होगा, वो होना चाहिए, जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा उसका होना चाहिए, जो भी होस्ट आईडी पार्ट होगा वो ऑल जीरोज होना चाहिए। ओके, तो ये 3 रूल आपको, जब आपको लेना होगा कोई भी पार्ट, ये 3 आपको देखने हैं। पहले ये कंटिग्यूअस है, 2 रेज पावर n में होना चाहिए, और इवनली 2 रेज पावर n से डिवाइड होना चाहिए। इससे क्या मतलब कि जो होस्ट आईडी पार्ट है, एच आईडी पार्ट है, वो ऑल जीरोज
होना चाहिए फर्स्ट आईपी एड्रेस, लेकिन फर्स्ट आईपी एड्रेस। ओके, तो और एक चीज, अगर मैं एग्जांपल लूंगा, हम देखेंगे वो ये 3 रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो सही है, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल लूं 128.1.2.32, ओके, तो ऐसे ही 1.33, 28, 1.2.34, ऐसे ही 128, 1.2.47, 47 दे रहा हूँ। तो कितने हैं ये? 32 से 47 तक कितने? 16 है ना, 16 आईपी एड्रेस है, 16 आईपी एड्रेस। तो पहला रूल क्या है? कंटिग्यूअस होना चाहिए, तो कंटिग्यूअस में है ना। दूसरा आपको होना चाहिए 2n में। जब ये 16 आईपी एड्रेसेस है, 16 आईपी, तो 16 को कैसे लिख सकते हैं? 2⁴ में, 2⁴ में। तो जब हम 2⁴ में लिख रहे हैं, 2⁴ में लिख रहे हैं, तो ये क्या है? ये कंटिग्यूअस है। ओके, 2⁴, तो ये भी हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे होस्ट आईडी पार्ट में, होस्ट आईडी, अगर यहाँ पे और एक चीज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या, इससे क्या पता चलेगा? 4 से क्या पता चलेगा? अब 4 से पता ये चलेगा कि जो होस्ट आईडी पार्ट है वो कितना है? 4 है ना। होस्ट आईडी पार्ट जो हो 4 है। किससे पता चला? इससे पता चला, ठीक है। मैंने अभी बोला कि और जो है हो एनआईडी पार्ट है वो कितना है? 28 है, ठीक। इसे यही तो पता चला ना हमें, तो यही देख लेते हैं। अगर हम इसको 128.2. हमें 4 होस्ट आईडी है, तो हमें लास्ट पे देखना है, जो लास्ट वाला ऑक्टेट होगा उसी को देखना है, क्योंकि यहाँ पे होस्ट आईडी 4 ही है, ठीक है। तो 1.2.1 कितना है? 32, वो कितना है? 10000, ओके। 128, 1 2 3 4 5 6 7, 128 हो गया, जिसमें से 28 4 को 32, कितना है? 5 zeros, 32 0 0 0, ओके। यहाँ पे 5 0, 1 2 3 4 5, यही 30 होता है ना, 32 यही है ना। ये 32 है, और इसको मैंने क्या किया? इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब दो रूल तो सेटिस्फाई हो गए। तीसरा रूल, इवनली डिविजिबल बाय 2⁴। इसका क्या मतलब है? जो होस्ट आईडी पार्ट होगा वो 0 होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। होस्ट आईडी पार्ट कितना है? 4 है ना। 1 2 3 4 है ना, ऑल जीरोज है, ऑल जीरोज है ना, ये वाला पार्ट, क्योंकि होस्ट आईडी कितना है? 4 है। तो इससे हमें ये 4 यहाँ पे है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो इसका क्या मतलब है? अगर आपको ये ले रहे हो, आपको क्लास लेस से ये वाला ले रहे हो, आप ठीक ले रहे हो, सारे रूल आपको सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। तो और एक चीज कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 128.1.2. ठीक है, 32 है स्लैश होस्ट एनआईडी पर कितने हैं? 28। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। यही नहीं, इतना ही नहीं ले सकते हो आप, इस रेंज में कोई भी ले सकते हो। जैसे क्या 128.1.2.35/28 आप ये भी ले सकते हो। इस रेंज में कोई भी आईपी एड्रेस क्यों ले रहे हो? क्योंकि हमें पता चलेगा
कि इसका रेंज है क्या। देखो कैसे, अगर मैं सिर्फ ये वाला लूँ, सिर्फ ये वाला लूँ, क्या 128.1.2.32 ये वाला ले रहा हूँ मैं, 132 है ना, तो मैं इसको क्या करूँ, मैं 33 ले रहा हूँ, 33 ले रहा हूँ, तो 28 है। तो अभी क्या रेंज क्या था, 2⁴ था ना। तो अगर हमें ऐसे दिया होगा, ऐसे दिया होगा, क्या हम वो रेंज निकाल सकते हैं जो 2⁴ है। अगर इतना ही दिया गया होगा, ठीक है, हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 28 हमें पता है NID पार्ट है, हमें यहाँ तक 24 हो गया, 24 हो गया ना, तो बचे कितने, 28 और 4 बचे, है ना, बचे कितने अब 4। जो पहला वाला है हमें पता है, पहला वाला जीरोज है ना, 0। फिर ऐसे ही कहाँ तक, ठीक है, ये ऑल वंस, वो पता है कितना है, 15 है ना, 15 है कि नहीं। तो ऐसे यहाँ पे 33 है ना, 33 1 0 0 0 1, ये 33 था ना, ओके, 32 और 33 है ना। तो पहला वाला हमें पता है कौन सा वाला है, 100, ये NID पार्ट हुआ, तो कब तक, ऑल वंस, ठीक है। और यहाँ पे अपना और 1 है ना यहाँ से, वो ये कितना हुआ 47, 32 + 15 हो कितना है 47। तो देखो जो पहला वाला था, कोई भी IP एड्रेस लो इस रेंज में, हमें सीधे पता चलेगा इसका जो ब्लॉक है वो क्या है, ये 16 है, 2⁴। देखो हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ IP एड्रेस लिया, इससे हमें पता चला कि कौन सा रेंज है, इसका रेंज क्या हो सकता है। ओनली आप ये ले रहे हो, ठीक है। तो देखो ऐसे आप क्लासलेस ले सकते हो, जैसे आपने अब IP एड्रेस लिया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ID है, और ये हमें पता है ऑल वंस क्या होता है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। जैसे क्लासफुल में होता था पहला IP एड्रेस किसका, NIDs के लिए, फर्स्ट ID के लिए, क्योंकि नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये ऑल वंस होता है ब्रॉडकास्ट करने के लिए, ओके। तो ये था क्लासलेस, ठीक है। तो क्लासलेस में और हमें पढ़ना है, जैसे हमने क्लासफुल में सबनेटिंग किया, वैसे हमें यहाँ पे भी सबनेटिंग करना है क्लासलेस में, ओके।